इस ग्राम का नाम है मंसल। हाँ सर। बिहार का नाम है बोधिसत्व नागार्जुन संस्था का नाम है बोधिसत्व नागार्जुन स्मारक संस्था व अनुसंधान केंद्र मंसल। संस्था के प्रेसिडेंट है भगंत आर्य नागार्जुन सुरई ससई। यह संस्था इस संस्था के अंतर्गत यह जो विहार बना है बुद्ध विहार, इस बुद्ध विहार का नाम है मंजूश्री महाबुद्ध विहार। भगंत आर्य नागार्जुन सुरई ससई इन्होंने वो जो माउंट नज़र आ रहा है आप जो देख रहे हैं उस माउंट के 2 किलोमीटर की परिसर के अंदर में 1998 से लेकर तो 2008 तक के प्राइवेट एक्सकर्शन कराया, प्राइवेट उत्खनन किया हुआ। वो जो जगह है बेटा ASI की आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्राइवेट जगह है। भंते जी ने वहाँ पे लीज लिया 1998 से लेकर 2008 तक का एक्सकर्शन करवाया। यहाँ पर मंसल के खुदाई के अंदर में 3 काल के अवशेष होते उपलब्ध होते। ये जो साइड है 2200 साल पहले की है। इस साइड के अंदर में 3 काल के अवशेष उपलब्ध होते हैं। मौर्य काल, सातवाहन काल और वाकाटक काल। ये तीनों काल है बेटा बुद्ध धर्मीय काल है। ये 3 काल के नीचे हम लोग आते हैं तो हिंदू धर्मीय काल लगते हैं। शुंग, पल्लव और चुल्लक ये तीनों हिंदू धर्मीय काल की किसी प्रकार के अवशेष मंसल के खुदाई में उपलब्ध नहीं हो गए। ये 6 काल के आगे जाते हैं तो आदि मानव जिस जंगली अवस्था में रहता था, जिसे खाने का तरीका नहीं था, पीने का तरीका नहीं था, कपड़े पहनने का तरीका नहीं था। कपड़े के जगह हम लोग जो अभी कपड़े पहनते उस जमाने में झाड़ की बड़ी बड़ी पत्तियाँ और झाड़ों के अंतर साले निकाल कर कमर में या छाती में लपेटते थे, जिसे कहते हैं पाषाण काल। उस पाषाण काल के 70,000 वर्ष से लेकर 70,000 वर्ष से लेकर तो 2.5 लाख वर्ष तक के आदि मानव के स्टोन टूल्स मंसल के खुदाई के अंदर में उपलब्ध हुई है। कहने का मकसद ये है कि उस समय में उस जमाने में इस पहाड़ी पर या आजू बाजू के एरिया में आदि मानव का निवास स्थान था। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, वाल देख रहे हैं बेटा, एक तालाब की वाल है। आगे में बहुत बड़ा लेक है जिसका क्षेत्र है 120 एकड़। 120 किलोमीटर की परी एरिया में फैला हुआ है। और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो साइड है 60 एकड़ का साइड है। इस तालाब के अंदर में प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा मात्रा में व्हाइट लोटस सफ़ेद कमल उपलब्ध होता है। ये व्हाइट लोटस का जो कमल के फूल की जो पकड़ी आती बेटा ऐसी आती, बराबर है। और कोबरा नाग का जो फना आता वो भी ऐसी आता। ये दोनों का प्रतीक रखकर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया गया, जुड़ाई की गई, दोनों का प्रतीक रखकर किया गया है। यहाँ पे आप सबसे पहले पश्चिम की तरफ से उत्तर के पूरब की तरफ जाएंगे, बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान है। उस पत्थर की चट्टान के ऊपर में कोबरा नाग जैसी लपेट कर बैठता है, वैसी वो लिपि है जिसे कहते हैं नागलिपि। उस नागलिपि को उस नागलिपि को ये पहाड़ के ऊपर में 25 से 30 जगह पत्थरों के ऊपर में उकेरी हुई है। इस नागलिपि की रीडिंग दुनिया के अंदर में कहीं हुई नहीं है। अमेरिका में एक आदमी ने पढ़ने की कोशिश की मगर वो कामयाब हो नहीं पाया। अगर वो कामयाब हो जाता पढ़ने के लिए तो मंसल का नाम दुनिया की नकाशे में पहले नंबर पे आता था। ये यहाँ पे जितने 1-1 मीटर के गाले हैं, ईटा के बने हुए गाले हैं, वो मेडिटेशन केंद्र थे, हॉल थे। बनते लोग वहाँ बैठते थे, ध्यान भावना करते थे और पूजा भी करते थे। ऊपर में ये दक्षिण की तरफ में एक दरी है। दरी का भंते जी ने 35 से 40 फीट तक के एक्सकर्शन कराया। अंदर जाने का रास्ता है। अंदर में हार्ड लगने की वजह से, अंधेला रहने की वजह से वो उसकी खुदाई कर नहीं पाए। अगर ज़बरदस्ती खुदाई करते तो हमारी प्राचीन संस्कृति नष्ट होती है। आगे में वैसी दरी है, उसमें जाने का रास्ता है। अभी तो स्टेप बनती है महलों पे जाने के लिए या मकानों में जाने के लिए ऐसी है, मगर वो स्टेप ऐसी है। अंधा आदमी भी आप आँख मूंद लेंगे और चलोगे तो आपके पैर जो स्टेप के ऊपर में बराबर चलेगा। वहाँ पे एक दरी है, उसमें खुदाई नहीं कर पाया, चट्टान है। ऊपर में जो पत्थर का ईटा का बना हुआ चौरस स्तूप नजर आता है, समझते कि नहीं? वो अभी आपके नज़रों में केवल 1/4 नज़र आता है। 3/4 इसका खंडित हो चुका है। इसमें 25 गाले हैं, उसमें 1-1 मीटर के 25 गाले हैं। 25वें गाले के अंदर में महान आयुर्वेदाचार्य नागार्जुन और रसायन शास्त्रज्ञ नागार्जुन, उनके हाथ की बोन 17 मीटर गहराई के अंदर में 17 मीटर गहराई के अंदर में उनके हाथ की बोन मिली हुई है।
यहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन किया गया ब्रिक्स का, ईटा का ब्रिक्स, अभी जो ईटा है भैया कितनी साइज होती है उसकी लंबाई बेटा? 9 इंच लंबाई होती है, 4 इंच की चौड़ाई होती है और 3 इंच की थिकनेस होती है, बराबर है। यहाँ पे जो ईटा आप लोग देखेंगे, एक ईटा की साइड है, साइज जो है बेटा 60 सेंटीमीटर लंबाई बोले तो इतनी लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई है। अभी हम लोग जो कंट्रैक्ट ईटा की जुड़ाई करते हैं या बड़े बड़े डैम बनाते हैं, तो कमल बनाते हैं, काय की जुड़ाई करते हैं? सीमेंट की वैलिडिटी कितनी है? 230-200 साल तक की, समझते हैं? उसके बाद में उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। मगर यहाँ पे जितनी भी जुड़ाई की है, मिट्टी की जुड़ाई है बेटा, चूना नहीं है बेटा, मिट्टी की जुड़ाई है। और मिट्टी की जुड़ाई है अपनी, आपको बोला 2200 साल पहले का वास्तुशिल्प है। अभी वो अभी तक के ढाया नहीं है, क्रैचेस नहीं है। कहाँ पे कोई दीवार आपको स्ट्रक्चर अगर तिरछा नज़र आता है या बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में भूकंप आए होंगे, उसके वजह से आपको तिरछा नजर आए। अभी आप बोलेंगे ये अभी वैलिडिटी, सीमेंट की वैलिडिटी कितनी है? 200 साल, 250 साल। मगर उस मिट्टी की वैलिडिटी कितनी है बेटा? 2200 साल पहले का। हमारे पूर्व, अभी आप बोलेंगे मिट्टी की जुड़ाई बोला मैंने आपको, बराबर है कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने क्या किए, जो नागवंशी लोग थे उन्होंने क्या किए, जिस जगह लाल मिट्टी की खान है, जिस जगह लाल मिट्टी की खान है वहाँ गए, उसको खोदे, उसको खोदने के बाद में उसको बारीक किए, बारीक करने के बाद में उसको स्क्रीन किए, स्क्रीन करने के बाद में बड़े बड़े झाड़ों का जो गोंद होता है, ये गोंद जिसे डिंग कहते हैं, ये लिए उड़द की दाल को भिगाए, उसको पीसे बारीक किए और उसके बाद में पुराना जो गुड़ होता है, ये तीनों का मिश्रण को घोल बनाकर वो मिट्टी को भिगाए, समझते हैं? उसके बाद में 0 पॉइंट का मसाला डाल के वो ब्रिक्स की जुड़ा के वो क्या बन गया? अभी आप लोग क्या बोलते हैं? 2 हाथी का फेविकॉल की जुड़ाई करो, 2 हाथी ने भी पकड़े तो उसका जोड़ निकलता नहीं है, बराबर है कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने 2200 साल पहले वो फेविकॉल बनाया और उसका जो अभी हम लोग ईटा की जुड़ाई करते हैं, 1/2 इंची की उसकी गैप होती है या 1/4 इंची की गैप होती है, वहाँ पे कीट बेटा जो ईटा की जुड़ाई देखेंगे आपको 1 सेंटीमीटर भी नजर नहीं है, जोड़ भी दिखाई नहीं आता। ये यहाँ से आगे में जाके नागार्जुना का स्टेचू है, ये बहुत साइड बोलने के लिए बोलूँगा ना बेटा 2.5 घंटे लगते हैं, समझ? जय भीम। जय भीम।